सीएम के साथ हुई बैठक को लेकर के मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ये बयान सामने आया। 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में रैली की जानी है। केंद्रीय नेतृत्व की होने वाली रैलियों को लेकर के भी मंथन हुआ है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बीरेंद्र सिंह को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, ये बात उन्होंने कही है। जेजेपी और इनेलो के साथ होने की बात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जल और कुल एक हो जाए तो कोई बुराई नहीं, मूलचंद शर्मा ने कहा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने, आपको सुनवाता हूं। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम विधायक और मंत्री शामिल थे। उस बैठक में किस प्रकार से चर्चा हुई, किस प्रकार से उस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनी, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो कल जो बैठक हुई उसमें किस प्रकार का फैसला लिया गया, क्या रणनीति उस बैठक में बनाई गई? सर, कल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्रियों की मीटिंग हुई और मीटिंग में निर्णय कि आने वाले चुनाव में जो केंद्र प्रदेश ने काम किए हैं उस सबको जन जन तक लेके जाना और बार बार अपनी बात कहना, लोगों में पहुंचाना। और हरियाणा की जनता में तो रोज जाएंगे तो तभी जागता है, नहीं पता ना सो जाते हैं। और बहुत बड़ी रैली होने विधानसभा पे या केंद्रीय नेतृत्व की, प्रदेश की, मुख्यमंत्री जी की, पूर्व मुख्यमंत्री आदि मनोहर लाल जी की, सबकी बड़ी बड़ी रैली के कार्यक्रम का आयोजन है। उसकी तैयारी के साथ हम सबको तैयारी करनी है। उसमें एक ऐतिहासिक जीत करनी है। एक कहीं ना कहीं सर थोड़ा बहुत विरोध आभास लोगों में देखने को मिल रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कुछ एक जगह पर जाते हैं तो वहां विरोध की तस्वीरें देखने को सामने मिलती हैं। क्या उसको लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा की गई है? सर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो विरोध तो किसका ना हो, विरोध तो हर व्यक्ति करता है। सारे एक व्यक्ति को तो वोट देते नहीं है। कुछ विरोध भी होते हैं, कुछ मित्र भी होते हैं। जिन विरोध ना करा, विरोध तो हर एक का होता है। अब विरोध अपनी बात कहते हैं, कोई ना तो विरोध करने वाले खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि विरोधी करना, मीडिया में बने रहना। कुछ लोग विरोध करने का काम करेंगे। एक कंपनी विरोध कंपनी भी है, ये पूरे हरियाणा में छोड़ रखी है। कोई हो उसका विरोध। किसने छोड़ रखी है सर वो? कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का अपने डिब्बा खाली से हुए वो छोड़ रखे हैं कि विरोध कंपनी है वो। उस कंपनी का क्या लेन देन, हर जीत से, न हार से न जीत से, काम ही है। खाली डिब्बे वाले लोग हैं जो इस प्रकार की विरोध कंपनी खोल के बैठे हैं आपके हिसाब से? नहीं, वो डिब्बे जिनके खाली होने वाले हैं 10 जीतेंगे, वो खाली रहेंगे उनके। जी, बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और ये मान के चलिए बहुत बड़ी जीत होने वाली बीजेपी की। हरियाणा का आम व्यक्ति कहता है वोट देंगे, कमल को देंगे, मोदी को देंगे। वो नहीं देख रहे, देश को देख रहे हैं। अगर मोदी है तो देश, कमल में देश देखते हैं और अपनी सुरक्षा कमल में देखते हैं। ना जाति, ना धर्म, ना मजहब, हर व्यक्ति कहता है कमल को वोट दूंगा तो देश ठीक रहेगा। मेरी वोट देश के सम्मान, सुरक्षा में, देश के विकास में गति का काम, कौन खड्डे में डालेगा। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह के फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? लगातार लंबे समय तक आप लोगों के साथ रहे, लेकिन जब आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि मान सम्मान नहीं मिला, किसानों की कदर इस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। किस प्रकार के आरोप भी आप लोगों पर लगाए गए? चौधरी वीरेंद्र बहुत बड़े नेता हैं, जी, उनके नाती हैं। कहते सर छोटू राम के नाते भी हैं। जी, उनकी बात का कोई तोड़ नहीं है। जो बीजेपी ने सम्मान दिया चौधरी वीरेंद्र को, कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया जब से रहे। जी, चौधरी वीरेंद्र भी बड़े नेता, मैं तो कह रहा हूँ बड़े नेताओं का एक परिवार की पार्टी तो है ना। जी, मैं एक परिवार का मुख्यमंत्री बने, एक घर का बने, बेटा बने, बहू बने, ये सबकी पार्टी है। 140 करोड़। और जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र जी 7 जन्म न दिला पाएंगे। वो किसान के घर की पैदा की बात करते हैं। मैं कहता हूं जो किसान को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कभी इतिहास में नहीं दिया, सारे देश में देखिए। और मैं कहता हूँ हाँ, कोई व्यक्ति है, मन है, सीनियर नेता है, समझदार है, हमारे तो सम्मानीय है, पर उनका मन एक जगह लगता नहीं है। कुछों को मन नहीं लगता, अलग अलग आदमी के, व्यक्ति की अपनी सोच होती है।
जननायक जनता पार्टी में जो इस वक्त की जो स्थिति चल रही है, लगातार इस्तीफे उनके पार्टी के जो नेता हैं वो देके जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की तरफ से भी कल वर्बली दिया गया था, आज उनकी तरफ से रिटर्न इस्तीफा जो है वो दे दिया गया। कैसे देखते हैं इस स्थिति को जननायक जनता पार्टी की हिसाब से? पारिवारिक पार्टी, घर की अपनी पार्टी है, घर का अपना फैसला है, और मैं ज्यादा से बोलूंगा नहीं। एक चर्चा ये भी चल रही है सर, अजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला बुलाते हैं तो दोनों पार्टियां, इनेलो और जननायक जनता पार्टी, एक हो सकती है। इस प्रकार की भी चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में है। मिलना चाहिए। जल और कुल में कोई देर थोड़ी, जल और कुल कब मिल जाए? तो आपको लगता है सर नहीं, जल और कुल ही तो है, आपस में हुए थे, और मिल जाए तो बढ़िया बात है। हम तो चाहते हैं मिल जाए। तो आपको लगता है सर ये एक हो सकते हैं वैसे? पर उस एक का लाभ क्या अब होने का? एक होने से लाभ क्या? परिवार का मामला, परिवार का फैसला, उसमें ठीक है, होना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, और जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।